KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और जैसलमेर के पार्ट 2 में आज हम अध्ययन करेंगे रावल देवराज के बाद में मूमल और महेंद्र की कथा। रावल देवराज कल हम देख रहे थे, तो रावल देवराज में हमने देखा कि 873 में उनके जो मंत्री थे विमल शाह, उनकी सहायता से उन्होंने पहली बार जो है लोहद्रवा को जीता और लोहद्रवा को अपनी राजधानी बनाई। लोहद्रवा को जीतकर अपनी राजधानी बनाई और राजधानी बनाने के बाद में यहाँ पे मैंने यहीं पे रोक दिया था ये कह के कि लोहद्रवा की जो राजकुमारी थी उनका नाम था मूमल। और दूसरी तरफ मूमल का एक प्रेमी था जिनका नाम था महेंद्र। तो मूमल और महेंद्र जो है राजस्थान की एक प्रेम कथा है। राजस्थान की 2 प्रेम कथाएं हैं, एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरी प्रेम कथा मैं आज आपको बता देता हूँ इसके बारे में। और इनको योगी जो रावल देवराज था, इनको योगी रत्नु ये इनके राजदरबारी थे, उन्होंने इन्हें सिद्ध देवराज कहा था। क्या कहा था? सिद्ध देवराज। और रावल की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रावल की उपाधि। आज याद रखना, सबसे पहले ये राजा की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? राजा की। और बाद में उन्होंने धारण की राव की, बाद में इन्होंने की रावल। तो यह देखो रावल मैंने लगा दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं लव स्टोरी मूमल और महेंद्र की। मूमल जो थी वो लोहद्रवा की राजकुमारी थी, लोहद्रवा की। और लोहद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। और महेंद्र जो था वो अमरकोट का राजकुमार था, अमरकोट का राजा था, राजकुमार नहीं था। अमरकोट का क्या था? राजा। और ये राजकुमारी थी, राजकुमारी। और ये अमरकोट है वो पड़ता है पाकिस्तान में। कौन से तान में? पाकिस्तान। तो ऐसे कहते हैं कि एक बार राजा महेंद्र जो है अमरकोट का राजा, वो अपने साले हमीर के साथ शिकार खेलने के लिए निकल जाता है। और शिकार खेलने के लिए निकलता है तो बियाबान सुनसान जंगलों में एक खरगोश का पीछा करते करते भटकते इधर आ जाता है लोहद्रवा में। अब दूसरी तरफ लोहद्रवा में अपनी राजकुमारी की कहानी देख लो। लोहद्रवा की राजकुमारी जो मूमल थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में जानी जाती थी। अप्सराएं, परियां उसको देख देख के जाती थी। ऐसे कहते थे कि जब वो कांच के सामने खड़ी होती थी तो कांच टूट जाता था उसको देख के। इतना हैंडसम, कांच भी शर्मा जाता था उसको देख के। नहाने के लिए वो दूध का इस्तेमाल करती थी, जो दुनिया के सबसे उत्तम क्वालिटी का दूध है। चंदन का वो लेप किया करती थी। इतनी अप्सरा जैसी, इतनी कोमल काया थी कि आप पूछो मत। तो ऐसी खूबसूरत महिला, और ऐसे कहते हैं कि वो लोहद्रवा की राजकुमारी थी और वो मेड़ी में रहती थी। मेड़ी जानते हो? मेड़ी होता है, एक मकान होता है, मकान के ऊपर वाला जो एक 2 कमरे होते हैं उसे कहते हैं मेड़ी। क्या कहते हैं? मेड़ी। और जितने भी ये बर्बाद किस्म के आदमी मेड़ी में रहते हैं, ऊपर 1-2 कमरा बना लेते हैं, फिर पूरा माहौल चेक करने के लिए ऊपर ही रहते हैं। नहीं देखा? जो सबसे खतरनाक आदमी रहेगा ऊपर रहेगा, बाकी को सबको नीचे रखेगा। एक मेड़ी में 1 कमरा बना लेते हैं। तो मेड़ी में रहती थी वो। उसका जो महल था बड़ा रहस्यमयी सुरंगों से बना हुआ था। उसके महल में जाने के लिए इतने अजूबी-गरीब रास्ते थे, जिसमें सांप, अजगर, शेर, भगीरे, चीते ऐसे रहते थे। कहीं भी गलत जारी रखा और कोई भी खा गया। इतनी सुंदर। तो वो चाहती थी कि भाई मैं जिसके भी पास जाऊं तो वो भी दुनिया का कहीं ना कहीं बहुत तेज दिमाग वाला और खूबसूरत आदमी हो। हर महिला की इच्छा होती है। तो उन्होंने आसपास सब जगह अपने पर्चे पंपलेट बटा दिए, आइए और मुझसे विवाह कीजिए। आसपास के तमाम राजा, गुजरात, ईरान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना, जापान, ऐसे बड़े बड़े राजा आते। आधे तो काल के ग्रास हो जाते, आधे उसके पास पहुंचते और फिर वो प्रश्न पूछते उनसे, तेरे को क्या अच्छा लगा मेरे में? और वो रिजेक्ट करके भेज देते। कोई उसको पसंद नहीं आता था। तो ऐसी थी अपनी राजकुमारी मूमल। और दूसरी तरफ अमरकोट का राजा महेंद्र खरगोश का पीछा करते करते आ आता है तो वो उसी बगीचे में आ जाता है जिस बगीचे में उसका महल था। तो उसमें थोड़ा सा बैठता है, इतने में उसकी दासी आ जाती हैं। बोले, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपको पता है कि ये राजकुमार साहिबा का है? तो उसने कहा कि हम भी कोई फ़कीर नहीं। बोला कि वो बड़ी खतरनाक महिला है, और क्या तुमने उसके बारे में सुना ही नहीं? उसने कहा कि मैंने किसी मूमल का नाम नहीं सुना। वो दासी यूँ करने लगी, ये छोरो खतरनाक, आज तक को नाम ही कौन सुने? आप अत्ता पर्चा बांट दिया। वो 2-4 लाख रुपए के पंपलेट बांट दिए थे और वो मूमल को जानता ही नहीं। अब ये भी सदमा लगता है। लड़कियां ज़्यादा फ्लैट इसलिए हो जाती हैं कि उनको कोई ऐसे कहे कि मैं उसको जानता ही नहीं, उसको ज़्यादा महत्व ना दे,
तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब अपने बराबर का मामला है। तो महेंद्र ने वैसे डेमो मार दिया होगा, नहीं जानता तो होगा, ऐसी थोड़ी है। नहीं भी जानता हो सकता है, क्योंकि इसके 7 पत्नियां पहले थी, और जिसके पहले 7 पत्नी हो तो फिर उसको आगे विचार करने की क्या जरूरत। अब साहब महेंद्र के बारे में जाके वो दासियां उसको बता देती है, ही राजकुमार साहिबा पूछे बना, ऐसा आदमी आया कि पूछो मत, ऐसे लग रहा है कि जैसे बगीचे में कोई चंद्रमा ही उतरा है, वो ऐसे चमक रहा है, क्या बात है क्या बात है। उनको भी लग रहा था इससे पीछा छुड़ाओ, ये पूरी ज़िंदगी यहीं पड़ी रहेगी और कुंवारी और रह जाएगी अपनी इसके चक्करों में। ब्याह शादी होगी तो कुछ नया सामान भी मिलेगा, अपना भी कुछ जुगाड़ बैठेगा, ये खुद तो है ही और अपना भी नहीं होगा। तो उन्होंने इसको चढ़ा दिया भयंकर तरीके से। तो उसने कहा उसको बुलाओ जो भी है छोरा। तो अब राजा महेंद्र को उसके महल में भेज दिया जाता है। रहस्यमयी सुरंगों से निकलते हुए महेंद्र बड़ा खतरनाक आदमी था, दिमाग वाला आदमी था, राजा आदमी था, अमरकोट का राजा है, तो ऐसे कोई छोटा मोटा तो आदमी रहा नहीं होगा। पहुंच जाता है महल के अंदर, हो जाके देखता है तो वो लड़की तो देखते फर्स्ट साइट एट लव हो जाता है। वो उसको देखे और वो उसको देखे, कुछ शब्द ही ना निकले। वो तो उसका दीवाना हो गया और वो उसकी दीवानी हो गई। आज तक तो लोग 1 साइडेड लव होता था, यहाँ क्या हो गया बोथ साइडेड। 2 साइडेड नहीं कहते इसको, कहते आपको इसको लोग अंग्रेजी गरीब आदमियों से पढ़े हो तुम, दोनों तरफ से होते हैं, उसे क्या कहते हैं बोथ साइडेड। 2 साइडेड नहीं होता, 2 साइड तो ये हो गया नहीं समझा, बोथ साइड ये होता है, समझाया, इसको बोथ कहते हैं। आपको ये नहीं पता है, अंग्रेजी का बहुत गलत इस्तेमाल करते हो फिर तो। बोथ साइड लव हो गया, बड़ा जबरदस्त। 2-3 दिन तक तो देखते रहे, 3 दिन बाद में तंद्राएं उनकी तोड़ी गई। राजकुमारी साहिबा हंस क्यों रहे हो, कहानियां कह रही है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, सारी कथाएं हैं, किंवदंती हैं, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 3 दिन बाद में उनका होश तोड़ा गई। राजकुमारी साहिबा ये बोला कि वेलकम वेलकम, आओ बैठो साहब बैठो, और बताओ साहब कैसे, बढ़िया, बस आपको देखने के बाद में सब बढ़िया हो गया, वरना तो भूखे पैसे ही थे, 3 दिन से खरगोश के पीछे लगे थे। अब खरगोश नहीं, पता नहीं क्या क्या मिल गया, सब कुछ ही मिल गया। बैठ के बातें चीतें करने लगे। बोल बताओ कहाँ का है छोरा, क्या कर रहा है। तो उसने बताया माई सेल्फ महेंद्र सिंह राणावत, मैं वहाँ का राजा हूँ। नहीं आप कौन हो, क्या आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो आप ही अफसर हो जो भी हो। अब साहब दोनों का मामला हो जाता है। तो कहता है भाई बोल छोरा, प्यार वार करता है कि नहीं करता है। तो पूरा लिखा पढ़ी होगी। बोला ठीक है, जो भी है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आता रहूँगा। अभी तो मैं घर जाता हूँ थोड़ा और फिर आता हूँ। फिर साथ ही लिया जाता हूँ, मैंने फिर प्रेम कहानी क्या है, प्रेम तो भाई ना सुपर गिर जाए। तो वो प्यार करता था उससे और वो चला जाता है मिलने का, अगला जो तका जा करके चला जाता है, मैं अगली बार फिर आऊँगा, मैं वापस लौट के आऊँगा, मेरा वादा है। पहुँच जाता है, वहाँ पे जाता है तो उसको तो बस वही सुबह शाम उठते बैठते नहाते धोते वही वो नज़र आती है। कई बार मेरे भी ऐसे हो जाता है तो पता नहीं कई बार हो ही जाता है। अरे कितनी बार हो गया उसके बाद में फिर भी हो जाता है, अफसोस की बात है भाई। 1 बार हो तब तो हो, 2 बार हो तो हो, और 100 बार हो तो फिर तो बीमारी है कोई मानसिक दिखानी पड़ेगी। तो साहब उसको भी हो ही गया, ये पहले से ऐसे थोड़ी क्या होगा, राजा ने विवाह किया होगा तो ठीक है छोड़ो, चलो मैं अपने को जस्टिफाई क्यों करूं, है ना। तो अब हुआ क्या कि वो उसको मन नहीं लगे, उसको जाके वहाँ लाके पूछे महाराज हाँ साइन करो इधर। अच्छा साइन करने का, यार देखा आज मेरे माथो काम कौन कर रहे थे, कर लो महाराज था तो 5 दिन से माथो काम कर रहे हो ना, बट ट्रिप थोड़ी ज़्यादा है शानदार जी मनी लाड़ी। तो काक नदी के किनारे जाके आया था, यहाँ पे काक नदी बहती थी, काक नदी के किनारे इनका महल था। अब साहब अब वो उसकी याद आने लग गई, मिलने की रात आ गई। अब जाए तो कैसे जाए, क्योंकि यहाँ जैसलमेर, कहाँ पाकिस्तान अमरकोट, कहाँ तो दिल्ली, कहाँ शाहपुरा, 250 किलोमीटर कैसे चल के जाए। और जो भी रेगिस्तान बियाबान, पहले के ज़माने में कौन से हेलीकॉप्टर थे। अब वो जाता है और एक रायका के पास जाके, रायका एक बढ़िया सा शानदार दे दे मेरे को ऊँट। बोला कि महाराज ऐसा कोई ऊँट है नहीं। बोला कि दे दे, तू ले जो ले ले बदले में। जब बात उसकी आती है ना मिलने की, पहले मिलन की बात होती है, कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार रहता आदमी। ध्यान रखना उसी समय लेनी है जो कीमत लेनी है, बाद में कोई कम कीमत नहीं मिलती। तो राय का उसने कहा कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, एक ऊँट था उसके पास, उसका नाम था चीतल।
कौन सा तल? चीतल। अब नाम से पता लग गया होगा तुम्हारे को कितना खतरनाक होगा। अगर ये चीतल पे तू गया तो 2 घंटे के अंदर अंदर पूछा देगा तेरे को, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही। अब भाई साहब चीतल के ऊपर बैठता 2 घंटे के अंदर, तो फ्लाइट भी नहीं आती थी इतनी स्पीड से, तो कहाँ पहुंच गया? मुंबई के पास। मुंबई के पास मुंबई लोद्रवा की राजकुमारी यूं थालों को सजा बिछा के बैठ के, बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है गाना गा रही थी। उसी को कॉपी किया गया था बाद में, ठीक है। वो गाना गाते गाते बैठी बैठी बाहर देख ली, भाई आ जाए आ जाए। आ गया, खाना पीना खाया, ताश पत्ती खेले, और सुबह जैसे ही 4 बजे भाई अब मैं तो चलता हूँ देवी, आज का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। फिर वापस बैठा चीतल पर। अब घर वालों को पता भी नहीं लगी, क्योंकि रात को भी कुआड़ जुड़ के सोया था, सुबह भी कुआड़ उड़ के, अरे काई और से तो उनको पता ही नहीं लगे भाई बड़े जा रहा है वो मोटियार तो रात कैसे पता लगे बेचारियों को, ऐसे धर्म धोखा हो रहा है तो ऐसे लगता है कि कभी पता, ठीक है। अब साहब ये प्रेम कथा चलने लगी। जब भी उसको कहती रातों रात बैठता, चीतल उसकी तैयार रहती। रानियों को देखी यार, कदे कदे राजा 12 बजे तक दिन में उठे ही को ना काई बाज चक्कर पड़ गो वहाँ के, क्यों रविवार ने क्यों 12 बजाओ छे भाई, नींद ना हो जाना तो फिर शनिवार ने भी कोना और शुक्रवार ने भी कोना, संडे नहीं 12 बजे कहीं उठे छे। सब हुआ एक आध रानी को तो उन्होंने जासूसी बिठाई, तो पता लगा कि रातों रात कहाँ जाता है क्या आता है। अब साहब रानियों को पता लगा तो अगले बार उन्होंने क्या किया, चीतल की टांग तोड़ दी। किसकी टांग तोड़ दी? कि लज्जा हेलीकॉप्टर को पहियों पाड़ लिया। पहले के जमाने हेलीकॉप्टर वही था। अब वो रायका के पास गया, बोला महाराज अब भी मेरी चीतल की तो देखो टांग टूट गई, और अब जो भी है तुम देखो क्या करें। तो उसने बोला कि अब तो क्या करें, तो बोला कि मेरे को कैसे भी दो, कोई घाट काटने के लिए कोई चीतल नहीं तो और कोई दे दो, मित्तल फित्तल दे दो। तो उधर कुछ दिया कोई छोटा मोटा जुगाड़। उसने कहा ये आपको पहुंचा तो देगा 2 घंटे की जगह 3 घंटे लेगा। ये हरियाणा रोडवेज नहीं है, ये राजस्थान रोडवेज है, 3 घंटे में पहुंचा देंगे। लेकिन ले जाना हिसाब से, हरियाणा रोडवेज नहीं है, राजस्थान रोडवेज है, पूछा देगी लेकिन 3 घंटे लेगी। बोला कि महाराज अब न मामा कानू मामू चौको पण की एक चीज हिसाब से लेट जाती, कोई स्टेयरिंग कभी भी ऊपर से कभी भी पंचर हो जाए कोई पता नहीं। बोला कि जैसी भी आ तो इसी से काम चलाएंगे, बैठ के घोड़े पे चला जाता है। और वो धीरे धीरे चल रही, यहाँ धीरे धीरे राजस्थान रोडवेज चल रहे। अब वो हरियाणा रोडवेज में सवारी करे 75 रुपया देर, तो बिन कड़े दाया हुआ बिगो गो माँ तो खराब अभी एक दियो फिरार। ऊँट का बड़ो गस होचे, बोले वक्त तो याद रखना ऊँट के सांप के बहुत जबरदस्त गस होता है। अब को माँ तो खराब, अब बड़े बड़े घुमाओ बिन काम है दो रहे दो रंग अगले। अब वो देता भी को चाबुक टूट को, अब 2 टुकड़ा होगा बंद होने पकड़ बिन बजाओ है कहीं है जहाँ। अब बड़ी ने बाहर देखे बाहर हो फूल बरसा हुआ, क्यों तो आज भाई जो मैसेज चेक करे, क्यों तो आज भाई जो बुधवार आज जरा आ रही हो कहीं को ना रही हो, यहाँ पूरी रोटी वोटी साज थाली वाली सजा मिली, पूरी बाढ़ देख रही, ताश पत्ती मेल मिली पासा वसा। अब इंतजार करे थे ना, तो इंतजार नहीं करना एक गाना भी आता था, कौन सा आता था वो यहीं से आया था है ना, इंतजार है ना, आता था ना ऐसे ही कुछ आता था। बता दो कोई बात नहीं, तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी है। इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा हाँ नहीं, इंतजार बेतनहा हो गया ऐसा कुछ आता था है ना, इंतजार इम्तिहान की, ये है गाना। वो था गाना, वैसे उल्टा छोटा गाना क्यों गा रहे हो तुम? वो भी था नहीं, वो भी था, जो फिट बैठेगा वो होगा, ऐसे थोड़ी कोई सब गाना चिपका दो। ओरिजिनल मूवी चल रही है, ओरिजिनल गाने चलने दो, ये नकली मत चिपकाओ फिर, ठीक है। तो अब साहब बड़ी 3-4 बजेगा, और बा बेचारी कत्तो बाढ़ देगा रात में 12 बजे तक बैठी बैठी यहाँ करती करती जो ठाबलगा, अरे बड़े बातो सोगी। अभी क्या करने ही उसकी मुमल के पास में उसकी बहन थी जिसका नाम था सुमड़। क्या नाम था? सुमड़। सुमड़ जो थी वो पुरुष के कपड़े पहन रखी थी। किसके कपड़े पहन रखी थी? पुरुष के कपड़े। और पुरुष के कपड़े पहन के वो भी जीजाजी का इंतजार की, जीजाजी आएंगे और जीजाजी खाना खाएंगे, तब वो क्या लेके जाएगी? जूते चुरा के लेके जाएगी। साड़ियों का काम ये होता है। अब साहब वो भी उसके बहन के पास में सो जाती है, दोनों बहन ऐसे पड़ गई, अभी एक ही सोफे के ऊपर पड़ गई, उसके ऊपर पड़ गई। उधर वो 3 बजे कैसे जैसे पूछता है, ऊँड धोधा के आता है, तो उसको देखता है कि अपने मुंहमड़ के ऊपर तो कौन पड़ा है?
सुमड़ पड़ा, उसको क्या पता है सुमड़ है, उसको सुमड़ा लगा। वह आदमी के कपड़े पहन के पड़ा था, बोला कि यार अपने साथ तो गद्दारी, क्या हो गई गद्दारी, माता खराब। तो धर्मेंद्र होता तो उसके हाथ में गिलास होता तो गिलास को फोड़ देता। और कोई मेरे जैसा शरीफ होता है, देखो एक तो गुस्सा आता है और एक दिल टूटता है, दो चीज होती है। तो दिल टूटता है तब तो हाथ खुलता है ऐसे, लुट गए, लुटते हैं ऐसे, लुट गए, ठीक है ठीक है। और अगर धर्मेंद्र होता और उसको गुस्सा आता, मैं चिता की कसम खा के कहता हूं, वो ऐसे कहता तो उसको गिलास उलास को फोड़ फाड़ देता। तो ऐसे बताओ, ऐसे आएगा कि ऐसे होगा हाथ, टूटेगा तो टूटेगा तो खुलेगा कि हाथ की मुट्ठियां बिछेंगी, खुलेंगी। आपको बगैर अनुभव, हाथ की मुट्ठियां खुलेंगी तो उसके हाथ में क्या था बताओ, खड़क थी, भाला था, तलवार थी, चाबुक था, और चाबुक के दो टुकड़े थे, गिर गए वहीं पे। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये गाना यहीं पे आया था, गाते गाते आराम से निकल जाता है। उसको क्या पता सुमड़न, ये तो आपनी साड़ी है, साड़ी जी, साड़ी जी कोई नहीं पिछाना, बताओ सब कहीं की चीज हो जाए। वापस आ जाता है और आगे वाला छोड़, बिन नंबर ने भी डिलीट कर दिया, नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। वो बेचारी मैसेज करे रोज, वो सुबह उठ के देखी चाबुक वहां पे पड़ा। बात समझ गई, इसका मतलब महेंद्र रात को आया था तो उसको देखा, वो बहन उसके ऊपर पड़ी, तेरा ने रोली तू यही जगह मिली गई, तू मेरा मारे पड़ी जा, पहला नहीं जार पड़ जाती है सुपो मारे, और तू कपड़ा पहरी जा, आज ही जीजा जी का चक्रा में मेरी जिंदगी तू बर्बाद कर दी। अब बता कहीं है। अब रोजाना मैसेज करे, देख महेंद्र ऐसी कोई बात है नहीं थी, महेंद्र ब्लॉक कर रखा है। और व्हाट्सएप वाला ब्लॉक कर दीजिए ना, अनसीन भी कौन दिखा हुआ है, सीन रैसे नहीं दिखाता, वो तो ऑनलाइन जाए और ही कहीं चैट करे और उसको पता ही नहीं चले, ऐसे हो जाता है। अब भाई साहब खत भी जाए, अब तो उनकी थी प्लानिंग, उनकी 7 रानियां पहरेदार बन गई, सारी खतों को पकड़ पकड़ के खा जाएं। कई बार तो राजा आ जाए तो खाए जाए, पेट का मायने निगल जाए, पर इसको राजा को दिखाना, महाराज उल्टी आने वाली है, खागी डाकन कत्ता खत्ता ने खागी, इससे दोनों को ना। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो, फिर टिप्पणी पकड़ने वाले होते हैं तो मुंह में गप दे खा गए, कोई सबूत नहीं, फाड़ के कोई नहीं देखेगा। बात समझ आया कि नहीं यार, खा जाना है, जिंदा नहीं छोड़ना है सब अब साहब महेंद्र उधर, अब वो छोरी विरह की आग में तड़प रही है। अब वो सूख के काटा हो गई। तो एक ढोली उधर से गुजरता है और क्या बात बनती है, ढोली को कहती है कि भाई अगर तू मेरी बैक करे छे, तू मैंने मेरा बाण माने छे, तू जार खे भी भाई बना अच्छी टेंशन ली। अब ढोली जाता है और रात को जब महेंद्र सो रहा था और बाहर जाके अपनी राग छेड़ जाता है, अजी मुँह मड़े बिरख थारी याद में, शोडा राव कहे उदास धरती का बिगड़ा साजे, पैधारो मारे देश जी। और गीत गाबा लागो कि तू बर्बाद कर दियो छोरी ने है, अँ धर्म दो को दीजिए, तुम छोड़ रू तो यहाँ कहते तो देख छोरी ओ जी मैसेज मन कर दिया, फिर वह कोई करती, फिर 4 बार और करती, क्यों को कोई अंत हो जाएगी, पण बस आ तो वही रह जाए गला नहीं। अब बोलो यार आप तो छोरी के साथ गलत कर दिया। वो उठ के आया, बोला कहीं बात हुई, तो यहाँ कहेंगे रे जे मैं दो को दियो छू, कहे महाराज दो को तो थे कि रह, दो को थे भी कुंदिया महाराज, बाबी कुंदी दो को तो या समय देगो था नहीं। बोला कि कहीं बात हुई, कि बस सुमड़ छी, आप फोटो देख, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई सारी, जंदाड़ देख यहाँ पूरी रात यहाँ तारी बाढ़ देख रही, तारी साड़ी जोर रही यार दशा। अरे फिर तो मुँह मलगा कहीं आज कहीं हाल ची, सू कर कांटो बनेगी, बड़ी तामल लाग रही चे और बढ़ रही चे चूल्हा के नीचे, और राबड़ी भी सींच गई और दूध भी गरम वेग। बोले यार या तो अन्याय हो गया, अब कहीं करा। ऐसी स्थिति में राजा महेंद्र अपनी गलती स्वीकार करता है और उसको कहता है कि जाओ भाई, जाके कह दो कि मुसाफिरों, जाके कह दो कि हम आ रहे हैं, आज रात इंतजार करना। राजा महेंद्र पहुंच जाता है
और लोद्रवा पहुंचता है, और पहुंचता है तो वो चेक करने के लिए एक बार कहता है कि भाई देखें, अब एक बार देखा जाए कि क्या स्थिति है, भाई छोरी अपने को चाहती है कि नहीं चाहती है। तो वो जब ऐसे कहता है, दासों को जाके ये कहो कि महेंद्र को सांप ने डस लिया। किसने डस लिया? इतना सुनते ही मुंहमड़ हाय महेंद्र करते करते मर जाती है, प्राण त्याग देती। वो देखा छोरी तो सच्ची थी, गद्दारी तो हमने कर दी, और वो भी हाय मुंहमड़ करते करते मर जाता है। राजस्थान की एक अमर प्रेम कथा इस प्रकार समाप्त होती है। ये प्रेम कथा आख्यानों पर आधारित है, इसमें बहुत सी किंवदंतियां हैं। ओरिजिनलिटी पे तो क्या रहा होगा, इसका सौंदर्य प्रारूप हर लेखक ने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कुछ था, जो कुछ अच्छा लगा और उसको जो लोक भाषा में मैं बता सकता था, उसका मैंने प्रयास किया है। वो आपके एग्जाम कंपटीशन की दृष्टि से यहाँ पे मुंहमड़ लोद्रवा की राजकुमारी, काक नदी के किनारे उनका रहस्यमय किला था, और उनकी बहन का नाम सुमड़ था, उसके जो महेंद्र जिस ऊँट से मिलने आता था उसका नाम चीतल था, पाकिस्तान का राजकुमार था इरशाद कन्या वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। ये आपके कंपटीशन दृष्टि से। बाकी कहानी के रूप में आपको इसलिए पता होना चाहिए, RS बैच की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की केवल 2 प्रेम कथाएं हैं, उसमें एक ही आती है मुंहमड़ एक वो भी आती है, क्रॉनिकल भी आती है, क्रोनोलॉजी जिसे अपन कहते हैं, वो करंट अफेयर की एक बुक आती है। मुंहमड़ एक श्रृंगार गीत भी है, श्रृंगार, जब आप महिलाओं को तैयार किया जाता है तो मुंहमड़ जैसे सजरी, ऐसे ऐसे जैसे तुम मुंहमड़ लग रही, मुंहमड़ से तुलना की जाती है, ठीक है। आदमी सस्ता है तो महेंद्र से तुलना कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला शासक बनेगा रावल दुसाज। अगला शासक नहीं है, शासक तो इसके काफी दिनों बाद में बनेगा, क्योंकि ये 873 ईस्वी 9वीं शताब्दी की बात है, और ये 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं शताब्दी में का प्रवर्ती शासक था। इसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। इसमें लिख दूं या अगले वाले एपिसोड में करूं? लिख देता हूं, 4 पुत्र। बड़े बड़े पुत्र का नाम था जैसल, एक का नाम था पवो, एक का नाम था पोहड़, और एक का नाम था विजयराज लांघा। विजयराज लांघा ये 4था नंबर का था। हालांकि विजयराज वो चूड़ला था, मैंने एक विजयराज लांघा पहले करा दिया ना, उसको काट के चूड़ला करो, पिछले एपिसोड में करवाया था। ये विजयराज लांघा ये था, ठीक है। अब क्या हुआ, वापस आओ, बाद में कर लेना इसको। ये रावल दुसाज जो है वो अपनी राणावत रानी से बहुत प्रेम करता था। कौन सी रानी से? राणा। और राणावत रानी जो है वो विजयराज लांघा को राजा बनाना चाहती थी। किसको राजा बनाना थी? जबकि सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? जैसल, सबसे बड़ा पुत्र। तो इन्होंने क्या किया, अपनी राणावत रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र विजयराज लांघा को शासक बनाया, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो राणावत रानी के प्रभाव में आकर किसको शासक बनाया? विजयराज लांघा को शासक बनाया, ठीक। विजयराज लांघा छोटा पुत्र था, इसके कोष्ठक में लिखना छोटा पुत्र। अब विजयराज लांघा शासक बनता है, और विजयराज, इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो। विजयराज लांघा के बाद में इनका उत्तराधिकारी बनता है भोजदेव। कौन बनता है? भोजदेव। और भोजदेव की भी इनका बेटा था, भोजदेव इनका क्या था? पुत्र था, और इनकी कुछ समय बाद में मृत्यु हो गई, ठीक। कुछ समय में इनकी मृत्यु हो गई, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो अब जाके भोजदेव का जो ताऊ था राव जैसल, जो बड़ा शासक था, तो रावल जैसल को शासक बनाया जाता है। किसको शासक बनाया जाता है? रावल जैसल। रावल जैसल, रावल जैसल की बात की जाए तो रावल जैसल के समय, अब ये सबसे खतरनाक आदमी था, बहुत सरल स्वभाव का, बहुत अच्छा आदमी था। ताऊ है तो वैसे ही अच्छा रहेगा, और ताऊ के पास सत्ता ना हो तो और भी अच्छा बन जाता है। चाचाओं के पास सत्ता होती है, ताऊ के पास सत्ता होती है तो बेकार बन रहता है, याद रखना। सत्ता वाला हमेशा बेकार रहता है, क्रूर व्यवहार करना पड़ता है उसे।
और ताऊ के पास अगर सत्ता नहीं है, अब सोचो तुम्हारे किसके पास, ताऊ के पास सत्ता नहीं है, वो अच्छा लगेगा हैं? हाँ तुम्हारे को लग रहा है, हाँ तो ठीक है, वो राव जैसल है। तो इन्होंने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? जैसलमेर। याद रखना इसको, ये रट लेगा, ने जैसलमेर की स्थापना की और ये इसे अपनी राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी। ये रट लेना भाई। अब इससे पहले इनकी राजधानी वहां पे क्या क्या बनती है इसके बारे में भी देख लो। पहली राजधानी तो इनकी कौन सी थी? भटनेर। गजनी के बाद में राजस्थान की बात कर रहे हैं अपने। भटनेर किसने बनाई थी? भट्टी ने। भूपत, भट्टी के पुत्र कौन था? भूपत। और भटनेर के बाद में दूसरी कौन सी बनी थी? मारोठ दुर्ग। किसने बनाई थी? मांडे राय और सूरसिंह। फिर उसके बाद में तीसरी राजधानी कौन सी बनी? हैं? तन्नोट बनी थी। तुमने क्या बोला अभी? कहरोर। कहरोर का दुर्ग बनाया होगा, राजधानी बनाई थी? राजधानी बनाई थी? दुर्ग ही बनाया था तन्नोट, राव तनु ने। राव तनु। इसके बाद में तन्नोट के बाद में इनकी अलग अगली राजधानी बनती है कौन सी? देव। और ये किसने बनाई थी? रावल देवराज ने। ये चौथी राजधानी बन गई। ठीक है। और इसके बाद में पांचवी राजधानी कौन सी बन गई? लोधरवा। और लोधरवा राजधानी किसने बनाई थी? और लोधरवा के बाद में कौन सी बन गई? जैसलमेर। और जैसलमेर किसने बनाई थी? ठीक। अब इसके अलावा इसके सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी ये जैसलमेर था। जैसलमेर का जो उत्तरी हिस्सा था या उत्तरी, ऊपर उत्तर, तो उत्तर में ये बटनेर तक अधिकार था इनका। कहाँ तक अधिकार था? बटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। यहाँ तक इनका अधिकार था। दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण, तो दक्षिण में गुजरात तक पहले थे। कौन सी रात तक? पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में सिंध तक फैले थे। कहाँ तक? सिंध नदी। सिंध नदी कहाँ है? पाकिस्तान। कौन से तान में? और पूर्व की बात करते हैं। पूर्व में पहले थे मंडोर तक। कौन से डोर तक? मंडोर कहाँ पड़ता है? ठीक है। तो इनकी इस प्रकार ये पहला था, वर्चस्व पहला था, और ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इसका आप इसके अच्छा, इसके बारे में 2-3 चीजें और देख लो, मैं और बता दूं। एक तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर फैला है। त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। और ये लंका के आकार का है, ऐसे त्रिकोण का है। लंका देखा क्या? श्रीलंका देखा? वहां के नक्शा गया क्या? लंका के आकार, त्रिकोण। इसको जैसलमेर को गढ़ को क्या कहा जाता है? गढ़ है नहीं, गढ़लो जैसलमेर। गढ़लो जैसलमेर। ठीक है। चलो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद में अगला शासक बनता है रावल कर्ण। और रावल कर्ण के बाद में बनता है रावल जैत सिंह। और एक अलग शासक बनता है रावल पुण्यवाल। इन तीनों के छोटे हैं, इनके देख लो। अब इसके समय याद रखना, एक जैन आचार्य था जिनका नाम था जैन आचार्य जिन प्रबोध सूरी। ये इसके समय जैसलमेर में चतुर्मास किया था। जैसलमेर में क्या किया था? चतुर्मास। 4 महीने यहीं पे रुका था और यहीं पे भजन भाव किया था इसने, चतुर्मास किया। और इसका जो बेटा था रावल जैत सिंह, इसके समय जिनचंद्र सूरी ने, जिनचंद्र सूरी, दोनों अलग अलग है, कहीं आप एक लगा दो सूरी,
जैसलमेर 2 साल तक रुका था। जैसलमेर में कितने साल रुका था? 2 वर्ष रुका। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे जैसलमेर में जैन धर्म का प्रभाव पड़ने लग गया। किसका प्रभाव पड़ने लगा? जैन धर्म। जैन धर्म को प्राश्रय देने लगे, जबकि ये किसके वंशज हैं? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपका एक रुख चेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ आगे रावल पुण्यमाल की बात करते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये 1304 में वहाँ का शासक बना था जैसलमेर का। कहाँ का शासक बना था? जैसलमेर। अब इसके बारे में ये याद रखना है कि जैसलमेर की जो ख्यात है, ख्यात किताबों में जो लिखी जाती थी बातें, उनमें ये लिखा है कि पद्मिनी जो थी, वो पद्मिनी जिसने साका किया था चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी, वो इसकी बेटी थी। ठीक है, तो जैसलमेर के ख्यातों के अनुसार, जैसलमेर के किसके अनुसार? ख्यातों, जो पद्मिनी थी वो इनकी पुत्री थी, पद्मिनी के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जैसलमेर का पार्ट 2 ये कंप्लीट हुआ। बोलिए आज के आनंद की, मातेश्वरी सरस्वती मैया की, तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।